मम्मी जी, गुरिंदर, मम्मी जी पानी पी लीजिए। माँ प्लीज पानी पी लीजिए। अरे गुरिंदर, दवाई ले लेना। हाँ जी आंटी जी, आप अभी अभी कोमा से आए हो, आपको दवाइयाँ तो टाइम पर लेनी चाहिए ना। आपने सच में कुछ नहीं खाया सुबह से? ऐसे कैसे चलेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो परिणीति के एपिसोड में परी खुद ही नीति और राजीव की शादी करा रही है। वो नहीं चाहती है कि भाई नीति का जब बच्चा हो तो उसको कुछ सुनना पड़े यहाँ पर समाज के थ्रू। तो वो चाहती है कि भाई उसका जब बच्चा हो तो उसका बाप भी होना चाहिए, माँ भी होनी चाहिए। और यहाँ पर वो राजीव को भाई छोड़ने के लिए तैयार है नीति के लिए। कुछ हो गया इन्हें तो। माँ प्लीज पी लो पानी। गुरिंदर पी लेना। संजू तू क्यों जिद कर रहा है, मान जाना इसकी बात। राजी क्या चाहते हो तुम? अगर मम्मी जी को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों कर रही हो ऐसा? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? और यहाँ पर नीति अपनी अलग चाल चल रही है। नीति ये सारी हमने देखा ना, नीति किस तरीके से प्लानिंग चल रही है कि भाई अब किसी भी तरीके से मेरी राजीव से शादी हो जाए और परी से छुटकारा मिल जाए। तो अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी को भगाने के लिए हम लेकर आए हैं पोर्टेबल मिनी कूलर जो करेगा गर्मी की छुट्टी। तो भाई देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उसको ऑर्डर करिए, वो भी कम दामों में, और भगाइए गर्मी को। तुमने सुना था ना कि पंडिताई ने क्या कहा था कि शादी शुभ नहीं अशुभ है। शुभ नहीं है राजी, सब कुछ शुभ होगा, मेरा दिल कहता है। और तुमने हाँ कर दी थी ना, प्लीज मान जाओ ना। देखो मम्मी जी की हालत। यहाँ पर राजीव मान तो जाता है कि मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मैं जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाएगा ना और नीति बच्चे को परी के हवाले कर देगी तो मैं नीति को डाइवोर्स दे दूंगा। और ये सुन के ना भाई सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर नीति और गुरविंदर को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। माँ मम्मी जी आप जिद पे क्यों अड़े हो? पी लो ना प्लीज। मेरे लिए पी लो ना प्लीज। माँ प्लीज मेरे लिए पी लो। नहीं पीऊंगी। ठीक है कर लूंगा मैं शादी नीति से। वहीं हम देख रहे हैं दूसरी तरफ के घर में जो पंडित आए होते हैं वो बोलते हैं कि भाई शादी नहीं हो सकती क्योंकि इन लोगों की जन्मपत्री नहीं मिल रही है। यहाँ पर भाई गुरविंदर फिर गुस्सा हो जाती है। सच कह रहे तो? सच कर। कहा मेरी कसम। आपकी कसम। तो ठीक है, कल डाइवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे। और क्योंकि राजी बोलता है कि अगर शादी होगी तो बहुत कुछ बड़ा बवाल हो जाएगा और मैं वो नहीं करना चाहता और मैं नीति से शादी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो गुरविंदर होती है ना वो चक्कर वक्कर खा के गिर जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम शादी नहीं करोगे तो मेरे पास उसका एक तरीका है, तुम एक काम करो, तुम परी को ना डाइवोर्स दे दो और फिर तुम फिर शादी कर लो। और ये सुन के ना राजीव के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं मैं परी को कैसे डाइवोर्स दे सकता हूँ, मैं परी को तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई गुरविंदर ब्लैकमेल करके ना राजीव को मना लेती है। परी भी बोल देती है कि राजीव तुम शादी कर लो ना, कोई बात नहीं, तुम मुझे तलाक दे दो। और यहाँ पर जो बेबे है ना वो तलाक वाला के पेपर सब तैयार करके रखती है। ताई जी बोलती भी है कि बेबे आप पहले से प्रिपेयर्ड थी क्या तलाक वलाक कराने के लिए? तो यहाँ पर बेबे कहती है कि हाँ भाई मुझे पता था ना कि तलाक तो होना ही है तभी तो शादी होगी। तो यहाँ पर हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि भाई क्या राजीव उसको तलाक दे देगा, और तलाक दे देगा तो किस तरीके से नीति और राजीव की शादी होगी और परी क्या सच में राजीव को छोड़ के चली जाएगी।